हाय फ्रेंड। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए दो तरह की बिल्कुल नए नाश्ता की रेसिपी लेकर आ गई हूँ, जिसे आप सुबह की भागम भाग में या फिर शाम को चाय के साथ खाना पसंद करेंगे। तो नाश्ता बनाने के लिए हमने ले लिया है 1 कप सूजी। तो सूजी की जगह आप चाहे तो यहाँ पे चावल के आटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब हम सूजी को मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप छाछ और साथ ही हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं आधा चम्मच चीनी और आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच कुकिंग ऑयल। बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट शाइनी सा यहाँ पे नाश्ता हमारा बनकर तैयार होता है। जार का ढक्कन बंद करेंगे, फटाफट से इन सभी चीज़ों को पीस कर ले आएँगे। और ये लीजिए बहुत ही बढ़िया सा यहाँ पे बैटर पीस कर तैयार हो चुका है। तो चलिए इस पीसे हुए बैटर को ना यहाँ पे हम एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये लीजिए हमने इस बर्तन में सारा ही बैटर ट्रांसफ़र कर लिया है। इसमें हम ऐड कर देते हैं थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया का पत्ता, आधा बारीक कटा हुआ टमाटर, 2 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अच्छे से बैटर को मिक्स दे लेना है। देखिए बैटर की थिकनेस बिल्कुल इसी तरह की रखनी है, तो यहाँ पे आप इसकी कंसिस्टेंसी का ध्यान रखें। अब चलिए बढ़िया मिलाने के बाद हम इसमें आधा पैकेट इनो फ्रूट सॉल्ट का ऐड कर देते हैं, जिससे कि हमारा नाश्ता बढ़िया सॉफ्ट फूला फूला बनेगा। वैसे आप चाहे तो बिना इनो सोडा के भी इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। इधर हमने गैस पे अप्पे पैन लिया है और अप्पे पैन को ना थोड़ा थोड़ा घी से बढ़िया से ग्रीस कर लेंगे। तो आप चाहे तो इस नाश्ता को घी की जगह अपने पसंद की कुकिंग ऑयल से भी बना सकते हैं। ऑयल या घी जिसी से भी बनाएंगे नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनेगा। अब सारे ही इस पैन में हम थोड़ा थोड़ा राई घुमा लेते हैं। आप चाहे तो राई की जगह पे जीरा का इस्तेमाल या सौंफ का इस्तेमाल या सफ़ेद तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए हमने अच्छे से थोड़ा थोड़ा ऑयल लिया है, जिससे कि जो हमारा राई है अच्छे से पक जाए। जब राई चटक जाए ना, तो यहाँ पे खाना खाने वाले चम्मच से 1 से 1.5 चम्मच करके बैटर हम सारे ही अपने पैन में भरेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने सारे ही पैन को भर लिया है और अब यहाँ पे दोनों तरफ से उलट-पलट कर बढ़िया सा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक और रेसिपी हमारा जब तक अच्छे से पक न जाए तब तक हम इसे अच्छे से सेक लेंगे। तो देखिए सारे ही पैन में हमने इस तरीके से नाश्ता के पीसेस को भर लिया है। अगर आपके पास अप्पे पैन नहीं है तो आप डोसा तवा पे या फिर नॉर्मल तवा पे भी आप इसे बना सकते हैं या फ्राई पैन में भी आप इसे छोटे-छोटे पीसेस में बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से अब चाहे तो यहाँ पे आप ऊपर से थोड़ा-थोड़ा कुटी हुई लाल मिर्च या फिर लाल मिर्च का पाउडर स्प्रिंकल कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने कुटी हुई लाल मिर्च को ही स्प्रिंकल किया है। लुक बहुत ही सुंदर आता है इससे नाश्ते में। वैसे अगर आपको तीखा खाना पसंद नहीं है तो आप यहाँ पे इसे स्किप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने पूरे ही अप्पे पैन में अच्छे से लगा लिया है मिर्ची की कुटी हुई मिर्च को। चलिए अब इसको कवर करके 1 से 1.5 मिनट तक पकने देते हैं बढ़िया से, जब तक कि इसका एक तरफ से नाश्ता हमारा अच्छे से ड्राई ना हो जाए। और देखिए लगभग आधा मिनट हुआ है। अब यहाँ पे करना क्या है, हमें ब्रश या फिर चमचा लेना है और ऊपर से थोड़ा-थोड़ा ऑयल लगा देंगे। देखिए नाश्ता आप वैसे चिपका हुआ नहीं है, अभी आप चाहे तो पलट भी सकते हैं, लेकिन पहले हम ब्रश की मदद से थोड़ा-थोड़ा ऑयल लगाएँगे, जिससे कि जब भी इसको पलट कर सेकेंगे ना, तो उस तरफ से भी हमारा नाश्ता अच्छे से क्रिस्पी बनेगा। तो देखिए कितना सुंदर कलर आया है, बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। बहुत ही शानदार सा नाश्ता हमारा बनकर तैयार है। ऊपर से हल्के-हल्के से कुरकुरे और अंदर से बिल्कुल रूई जैसा सॉफ्ट।
बहुत ही झटपट वाला चटपटा चटाकेदार ये नाश्ता है और इससे जल्दी सुबह की ब्रेकफास्ट हो या फिर शाम को चाय के साथ खाना हो, इससे जल्दी क्या ही बन सकता है आप ही बताइए। बस घर में सूजी दही हो तो क्या सोचना, फटाफट से इस रेसिपी को बना लीजिए। तो चलिए दूसरे तरफ से भी ना इसको कवर करके अच्छे से सेक लेते हैं गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। और ये लीजिए यहाँ पे नाश्ता हमारा बहुत ही बढ़िया से सीख चुका है। पास से मैं आपको दिखा देती हूँ कितने बेहतरीन लग रहे हैं। तो चलिए एक एक करके सारा ही नाश्ता का पीस जो है ना उसे हम निकाल लेते हैं पैन से बाहर। अब जो किनारों में है वो थोड़ा देर से पकते हैं, सेंटर की रेसिपी जल्दी पक जाती है क्योंकि सेंटर में ज्यादा ताव लगता है ना, ज्यादा आंच लगता है इसीलिए। तो चलिए यहाँ पे नाश्ता सीख कर तैयार है। गर्मा गर्म या फिर आप चाहे तो इस रेसिपी को ठंडा भी खा सकते हैं, ठंडे में भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। इस नाश्ता को मैं टोमेटो केचप के साथ में सर्व करी थी। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसिए। आसान सी रेसिपी है, बनाइए फैमिली फ्रेंड के साथ एंजॉय करिए। और अगर रेसिपी अच्छी लगी तो छोटा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए एक रेसिपी तैयार है, दूसरी रेसिपी हमारी और ज़्यादा हेल्दी होने वाली है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है मूली सरसों का साग और इसे अच्छे से बारीक बारीक काट लिया। थोड़े से पालक के पत्ते भी लिए हैं। सभी साग को काट कर बढ़िया से वॉश करके रख देते हैं साइड में। इधर हमने ले लिया है गैस पे कढ़ाई में 2 कप पानी। पानी में डालेंगे आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक और 1 छोटा चम्मच यहाँ पे इसमें देसी घी का ऐड करेंगे। तो घी नहीं है तो आप घी की जगह ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से पानी को नमक और घी के साथ मिक्स दे लेंगे। देखिए इस तरीके से नाश्ता जो बनेगा ना हमारा, जो हम बना रहे हैं मक्के की रोटी, वो बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, चिपचिपा नहीं होगा। तो देखिए इसमें जिस कप से हमने 2 कप पानी लिया है उस कप से 1 कप ले लिया है मक्के का आटा। अब मक्के के आटा को पानी में अच्छे से मिक्स दीजिए, बिल्कुल भी गांठ गुठली नहीं रहना चाहिए। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो करके और इसे इस तरीके से डो फॉर्म में आने तक पका लीजिए। तो बिल्कुल भी हाथ को रोकना नहीं है, लगातार चलाते रहेंगे और इसको पकाते रहेंगे, नहीं तो तुरंत ही मक्के का आटा नीचे से पकड़ लेगा कढ़ाई में और ये जल जाएगा। अब देखिए लगभग 2 ही मिनट हुए हैं और बहुत ही अच्छे से ये थिक होने लगा है। तो बस यहाँ पे इस तरीके से ही चलाते रहिए, गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए। अब चलाते हुए 1 मिनट तक इसी तरीके से इसको चलाते रहना है, नहीं तो ये मतलब कि गांठ जैसा हो जाएगा, इसलिए चलाते रहिए 1 आध मिनट तक। या फिर आप इसको कवर करके इसके अपने ही भाप पर इसे पकने दीजिए। तो चलिए हमने अच्छे से इसे मिलाया है इस तरीके से। अब बिल्कुल परफेक्ट वाला यहाँ पे डो हमारा तैयार है। तो चलिए इधर हम इसे एक थाली में ढक कर रख देते हैं। और इधर हमने जो साग लिया है तो साग को ना अच्छे से वॉश करके बिल्कुल बारीक बारीक काट कर लीजिए, जिससे कि ये अच्छे से गलेगा। अब यहाँ पे हमने कुकर लिया है और कुकर में सारे ही कटे हुए वॉश किए हुए साग को ट्रांसफर कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से। अब हमें करना क्या है, इस तरीके से सारा ही जो हमने साग लिया है इसमें पानी आधा कप ऐड करेंगे। अब पानी डालने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, जिससे कि नमक से ना ये जल्दी से इजीली गल जाता है। अब कुकर का ढक्कन बंद करेंगे और इसे 2 सीटी लगा लेते हैं। जब तक कि 2 सीटी ना बजे तब तक इसे पका लीजिए। देखिए 2 सीटी लगने के बाद ठंडा कर लेंगे इसको कुकर से खोलकर। और देखिए अब इसका ना हमें इस तरीके से सारा पानी छान कर निकालना है। तो मूली के पत्तों से ना और सरसों के साग से ना आप इस साग को अगर बनाएंगे ना तो यकीन मानिए मक्के की रोटी ना इसके साथ बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगती है खाने में। अच्छे से सारा पानी निचोड़ कर देखिए हमने थाली में साग को निकाल लिया। अब ये जो पानी बचा है इसे फेंके नहीं, आप इसे हल्का गुनगुना करके थोड़ा नमक डालकर या फिर ऐसे भी पी सकते हैं, क्योंकि ना ये बहुत हेल्दी होता है। तो चलिए इसमें 1 छोटा चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे, एक मीडियम साइज का बारीक चॉप किया हुआ प्याज, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया का पत्ता और 2 चुटकी ही नमक डालेंगे, क्योंकि नमक हमने पहले भी लिया था।
अब अच्छे से साग को मिला लेते हैं इन सभी चीज़ों के साथ में। देखिए कितना ईज़िली बन गया और काफ़ी हेल्दी है, खाने में मज़ा ही आएगा। तो चलिए इस साग को रख देते हैं, साग पूरी तरीके से तैयार हो चुका है हमारा। अब फटाफट से बना लेते हैं मक्के की रोटी। बहुत ही लज़ीज़ और ईज़िली आप इस मक्के की रोटी को बना पाएँगे फ्रेंड, क्योंकि बहुत सारे लोग ना इसे बना नहीं पाते हैं बेलने के वजह से, पकाने के वजह से। तो इस तरीके से ना आप आसानी से मक्के की रोटी भी बना पाएँगे। तो देखिए हमने आटा को इस बड़े से बर्तन में ट्रांसफर किया है। अब ना आटा को अच्छे से पहले मसल लेंगे। देखिए डो की कितनी परफेक्ट इसकी जो कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल भी हाथों में तो या तो ना ही अब चिपकेगा और बिल्कुल मतलब बालुआई मिट्टी के जैसे ही ऐसे होता है। तो अच्छे से ना इसको पहले मिला लीजिए, क्योंकि जितना बढ़िया मिलाएंगे उतनी कमाल की रोटियां आपकी बनेगी। इसमें 2 चम्मच गेहूँ का आटा या मक्के का आटा छिड़क लीजिए ऊपर से, जिससे कि इसमें बाइंडिंग अच्छी-सी आ जाती है। अब देखिए मिलाने के बाद बिल्कुल लग रहा है ना आटा के डो के जैसा? क्या लग रहा है कि ये गे मक्के का आटा है? नहीं, ये लग रहा है बिल्कुल गेहूँ के आटे की तरह। तो चलिए इसमें से बड़ा-सा पोर्शन तोड़ लेंगे इस तरीके से, हाथों पर घुमाते हुए अच्छे से इसको चपटा-सा करेंगे पेड़ा के जैसा। अब ना यहाँ पे इसको थोड़ा-सा सूखा आटा से डस्ट करेंगे और इस तरीके से रैपर लीजिए और रैपर के ऊपर हाथों से इस तरीके से करते हुए या फिर बेलन चलाकर, जैसे आपको आसान लगे, इसको बेलिए। अब देखिए रोटी मक्के की है तो थोड़े बहुत तो फटेंगे ही, तो टेंशन बिल्कुल भी लीजिए नहीं, क्योंकि जो स्पेशल ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ उससे ना आप इस फटे हुए सी रोटी को तो भूल ही जाइए। बिल्कुल गोल गोल सुंदर से आप इसे निकाल पाएंगे। तो पहले इसे बड़ा सा बेलिए, देखिए इस तरीके से हमने इसे बेल कर तैयार कर लिया। मीडियम थिकनेस की बेलिए, रोटी से थोड़ा सा मोटाई इसकी ज्यादा रखनी है, क्योंकि मक्के की रोटी है, इसकी थोड़ी सी मोटी रहती है तभी अच्छी लगती है ये खाने में। देखिए अब धारदार कटोरी लीजिए और इस तरीके से काट लीजिए, किनारों को हटा लीजिए, वापस से दूसरा पीस बेलिए तो उसमें मिला लीजिए। कितना सुंदर सा गोल गोल ये बनकर तैयार हुआ है, ये देखिए। क्या लग रहा है कि ये मक्के की रोटी है? नहीं ना? तो इस तरीके से पहले आप चाहे तो ढेर सारा पीस बेल कर भी रख सकते हैं और एक बार सेक लीजिए, आसान रहेगा। या फिर आप एक एक करके बेलिए और बनाते जाइए तवे पे। तो दोनों में से आपको जैसे आसान लगे। मैं एक पीस आपको और बेल कर दिखा देती हूँ। देखिए, और आप चाहे तो इसे और छोटी छोटी पूड़ियों के जैसे भी बना सकते हैं। ग्लास से कटिंग करेंगे, धारदार ग्लास से, तो काफी छोटी छोटी सी बनेगी और ज्यादा इजिली आप बना पाएंगे। तो देखिए दूसरा पीस भी हमने इसी तरीके से बेल कर तैयार किया। इस तरीके से हमने जितना भी आटा बनाया था सभी को इस तरीके से बेल कर और तैयार कर लिया। इस मक्के की रोटी को आप चाहे तो सब्जी के साथ या फिर साग के साथ या फिर दूध के साथ भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो हमारे इधर तो इसे दूध के साथ भी खाते हैं। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ और गैस पे हमने ले लिया है फ्राई पैन। फ्राई पैन को अच्छे से गरम करके थोड़ा सा इस पे चाहे तो घी लगाइए या फिर आप इसे ड्राई ही बनाइए, जैसे आपको आसान लगे। तो हमने एक पीस इस पे रख दिया है, रोटी जो हमने बेला था। अब कुछ ही देर, आधा मिनट से भी कम ही इसे सेकेंगे एक तरफ से। बहुत ही इजीली जैसे आप रोटी वगैरह सेकते हैं ना उसी तरीके से सेकिए। थोड़ा सा हमने घी लगाया है ऊपर से, देखिए, जिससे कि इसमें कलर तो सुंदर आएगा ही, टेस्ट भी अच्छा आता है। हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको सेकिए, बीच बीच में घी लगाते रहिए और बस सारे ही पीसेस को इसी तरीके से सेक लीजिए। देखिए बहुत ही इजीली बीच में एयर भर रहा है और अच्छे से इसका कच्चापन जब तक खत्म ना हो जाए और सुंदर सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए तब तक इसे सेक लीजिए। देखिए पहले भी ये आधा अधपका सा हमने इसे पानी में कढ़ाई में पकाया ही था, इसीलिए इसे पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो 1 मिनट में लगभग देखिए एक रोटी आप इस तरीके से बना पाएँगे। कितना सुंदर से फूला है। अब ज़्यादा रोटी के तरह तो ये फूलेगा नहीं, लेकिन ठीक-ठाक फूल जाता है।
तो चलिए सारे पीसेस को इसी तरीके से उलट-पलट कर सेक लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है रेसिपी आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी। आज की रेसिपी अगर पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर करके नीचे हाइप का ऑप्शन है, हमारे वीडियो को हाइप दीजिए, जो कि हमारे रेसिपी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए इस तरीके से सारे ही पीसेस को प्लेटिंग कर लेते हैं और इसे मैं साग के साथ सर्व करी थी। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी सॉस दही चाय के साथ परोसिए। आसान सी रेसिपी है, बनाइए, फैमिली फ्रेंड के साथ खाइए और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।